हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है हमारे पास 3.1। आज के लेक्चर में देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो, हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन वाले टॉपिक को पास में स्टडी कर लिया। पिछले लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल से स्टडी कर लिया। अब देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में आपस में रिलेशन क्या है, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में आपस में इनका रिलेशन क्या है, तो इसे देखेंगे। तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और ब्रीक बीनी से इस लेक्चर को देखेंगे। सो बी कॉशियस एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर ज़ैन शबीर। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर है मेरे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो, इसे समझने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो कि एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट हो रहा है, उसे समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि यहाँ पे रोटेशनल और सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है वो मैंने अपने पहले लेक्चर में, जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया है, चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर, उसमें मैंने डिफरेंस बताया सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का। यहाँ पे बस मैं माइन्यूट वे से ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन होती है, सिंपल मैं बताऊं तो रोटेशनल मोशन ऐसी मोशन है कि जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी में से पास कर रहा था। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये टॉप है, टॉप जो से वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये टॉप रोटेट कर रहा है वो एक्सिस इस बॉडी में से पास कर रहा है, तो इसे मैं बोलूंगा ये क्या है, रोटेशनल मोशन। ठीक है। और सर्कुलर मोशन कौन सी होगी कि जिसमें एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड बॉडी मूव कर रही है वो एक्सिस बॉडी में से पास ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रस्सी के साथ, धागे के साथ स्टोन को बांध और उसे मैं वेल्ड करूं या स्वंग करूं और इन सर्कुलर पाथ, तो वो मेरे पास सर्कुलर मोशन होगी। फॉर एग्जांपल, ये मैंने स्टोन को रस्सी के साथ बांध दिया। अब ये स्टोन इस एक्सिस के अबाउट जो है वो घूम रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब ये जो एक्सिस है ये बॉडी में से या स्टोन में से तो नहीं पास कर रहा, तो ये मेरे पास होगी सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सर्कुलर रोटेशनल मोशन में बुनियादी फर्क है, बेसिक फर्क है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये मान के चलो मेरे पास डोर है, डोर अपने हिंजेस के अबाउट, जहां से ये फिक्स होते हैं, हिंजेस के अबाउट क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। ये होती है रोटेशनल मोशन। अब ये जो रोटेशनल मोशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अब मैं इसके ऊपर दो पार्टिकल्स को इमेजिन करूं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी तो डोर के साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं मतलब ये भी ऐसे घूम रहे हैं। अगर ये दरवाजा घूम रहा है तो ये पार्टिकल्स भी ऐसे घूम रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स की मोशन होगी ये होगी मेरे पास सर्कुलर मोशन। मतलब एक रिजिड बॉडी के ऊपर जो कि रोटेशनल मोशन में होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया। अगर मैं इस टॉप के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उसे इमेजिन करूं तो वो भी सर्कुलर मोशन में होंगे, क्योंकि जो एक्सिस है वो उन पार्टिकल में से इफेक्ट पास कर रहा। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ से दो पॉइंट्स तुम लोगों को पता लगे, रोटेशनल मोशन क्या आती है, सर्कुलर मोशन क्या आती है। और एवरी पार्टिकल, एवरी पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी विच इज इन अ रोटेशनल मोशन, वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में होंगे इनफैक्ट। ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में, तो इस रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे इट विल बी इन अ सर्कुलर मोशन। ये पिछला लेक्चर था, ये पहला लेक्चर था, ये हमने पहले स्टडी कर लिया। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है मेरे पास, देखो, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है ना, जैसे वो टॉप रोटेट कर रहा है, तो उनके लिए जो हम क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं ना, वो हम फाइंड आउट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम देखते हैं कि ये जो बॉडी रोटेट कर रही है इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने चक्कर काटे, कितनी रेवोल्यूशंस या रेडियन या एंगल फॉर्म किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। जो बॉडी रोटेट कर रही होती है उनके लिए हम ये क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली क्वांटिटीज हम फाइंड आउट करते हैं। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में, जैसे वो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करेंगे, बल्कि इनफैक्ट इसके लिए फाइंड आउट किया जाएगा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उनके लिए ये क्वांटिटीज हम देखेंगे, और अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में तो उसके लिए ये क्वांटिटीज देखेंगे। और लास्ट में मैंने एक थर्ड पॉइंट है जो मेरे पास, ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हैव सेम प्रॉपर्टीज। देखो, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे ये डोर है, ये रोटेट कर रहा है और ये किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। अगर तो ये रोटेट कर रहा है ना, तो मैं मान के चलता हूँ, लेट्स सपोज ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, किसी खास एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा होगा, लेट्स सपोज एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। तो इस रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे सेम ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। मतलब अगर मैं कहता हूं एंगुलर वेलोसिटी, मैं कहता हूं कि ये जो दरवाजा है ना, 1 सेकंड में 1 चक्कर कंप्लीट करता है। ये यहाँ पे देखो, ये मेरे पास है एक रोड, ये सर्कुलर पाथ में, इनफैक्ट ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। ये रोड है, ये एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेटिंग मोशन। अगर ये रोड
अगर ये रोड मैं कहता हूं कि एक सेकंड में रोड की मैं बात कर रहा हूं, रोड एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन का चक्कर कंप्लीट करता है, तो इस रोड के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स को मैं इमेजिन करूंगा वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक सेकंड में एक ही रेवोल्यूशन, मतलब इसी के साथ ही रोटेट कर रहे हैं ना, रोड के ऊपर है। तो अगर ये रोड एक सेकंड में एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स भी एक सेकंड में एक चक्कर को कंप्लीट करते हैं। मतलब जो रोड की एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वही सारे पार्टिकल्स की भी सेम एंगुलर प्रॉपर्टी होगी, ओमेगा होगी। मतलब वही बात मैंने यहाँ पे लिखी, आर पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, जो कि सारे एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, जैसे वो रोड वाली एग्जांपल है, हैव सेम एंगुलर प्रॉपर्टीज, उन सारे पॉइंट्स की एंगुलर प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब उनका सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोड या ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है, उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये वाला पार्टिकल भी इनफैक्ट मूव कर रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, जो कि इस लेक्चर में, इस टॉपिक में सोफिस्टिकेटेड वे में जब हम एंटर करते हैं तो उसमें आती है, तो इसे अवॉइड करने के लिए पहले पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पहले डिस्कस कर लिए। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी को समझने से पहले एक सिनेरियो को स्टडी करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस जी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब भी रोटेटिंग बॉडी की बात होगी हम ये वाली क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, जब भी सर्कुलर मोशन की बात होगी तो हम ये वाली एंटिटीज को डिफाइन इनफैक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एक रिजिड बॉडी है, वो जी एक्सिस के अबाउट, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, एक रोड है, ये जी एक्सिस के अबाउट, जी एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस को मैंने जी एक्सिस कह लिया, जी एक्सिस के अबाउट जो सी वो कर रही है, रोटेट कर रही है तो इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी। रोटेटिंग बॉडी की बात कर रहा हूं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को मैं कह देता हूं ओमेगा। कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रही है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। अच्छा ठीक है, अज्यूम अ पॉइंट पी ऑन अ रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैं पॉइंट को अज्यूम करता हूं पी, कोई भी मैं पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। अब वो जो पी है, पॉइंट या पार्टिकल ऑन अ रिजिड बॉडी, वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। अब ये जो पॉइंट पी ऑन अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, ये सर्कल में मूव करेगा। अच्छा सर्कल में मूव करेगा, सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस को मैं कह लेता हूं आर है जी। रेडियस कितना है मेरे पास? अज्यूम अ पॉइंट पी ऑन अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब ये पॉइंट पी के लिए मैं एंगुलर वेलोसिटी नहीं डिफाइन करूंगा कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के लिए, सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल के लिए हम ये वाली क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। तो ये पी जो से किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसे मैं कह लेता हूं कि ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। पॉइंट सिंपल ये है कि जब रोटेटिंग बॉडी की बात होगी तो हम एंगुलर प्रॉपर्टीज की डिस्कस करेंगे, और जब सर्कुलर बॉडी की बात होगी तो हम लीनियर वेलोसिटी या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए जो वेलोसिटी मैंने डिफाइन की वो लीनियर वेलोसिटी थी। रिजिड बॉडी रोटेटिंग में था तो उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी मैंने यहाँ पे डिफाइन की। अच्छा अभी मैंने कहा कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, तो इस रिजिड बॉडी को, रिजिड बॉडी की बजाय मैं एक लाइन के तौर पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लाइन के तौर पर कि सबकी तो प्रॉपर्टी सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, here OP is the reference line। OP यहाँ पे मैंने नीचे वाले सर्कल में रिजिड बॉडी को खत्म करके, रोड को खत्म करके इसकी जगह एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया। here OP is the reference line representing the rigid body। और ये जो OP है ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रिजिड बॉडी को, और रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिजिड बॉडी तो रोटेट कर रही थी, तो ये भी इनफैक्ट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन अब हमने देख लिया। यहाँ पे एक सिनेरियो को डिस्कस कर लिया, एक मेरे पास रिजिड बॉडी है, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रही है, उसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल पी को अज्यूम किया, वो जो पार्टिकल पी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस आर है और वो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, सर्कल वाले के लिए लीनियर वेलोसिटी। फिर मैंने रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट कर दिया लाइन ओपी के, और इनफैक्ट ओपी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो अगर कभी एग्जाम में या पेपर में आ जाता है कि तुम लोगों ने बताओ रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, तो तुम लोगों ने एज इट इज लिखना है। कहां तक लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट में जो कि फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो तुम लोगों ने अगर ये टेक्स्ट को अवॉइड भी करना चाहो तो इट्स ओके, टेक्स्ट को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जो लिखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो यहां से लेकर एटलीस्ट यहां तक तुम लोगों ने एज इट इज डिटो कॉपी पेस्ट करके लिख देना। अच्छा देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने सारा कुछ पहले डिस्कस कर लिया कि एक मेरे पास रोड है, वो रोटेट कर रहा है, उस रोड को मैंने रेफरेंस लाइन ओपी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और उस ओपी के ऊपर मैंने एक पार्टिकल पी को इमेजिन किया जो कि ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ में होगा, सर्कल का रेडियस आर है। ये सारी चीजें अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखी। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ,
कहता हूँ कि सपोज अ पार्टिकल पी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। अब वो जो पार्टिकल पी है ना, मैं कहता हूँ वो कर रहा था रोटेट। अब वो जो रिजिड बॉडी थी वो रोटेट कर रही थी, उसी रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने पार्टिकल को भी इमेजिन किया, वो पार्टिकल भी तो मूव कर रहा था। मैं कहता हूँ कि वो जो पार्टिकल पी है ना, वो जो पार्टिकल पी है वो P1 पॉइंट से डेल्टा टी टाइम में, थोड़ी सी टाइम डेल्टा टी में P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे आ जाता है। P1 पॉइंट से P2 पॉइंट में आ जाता है, तो वो पार्टिकल P ने कितना डिस्टेंस कवर किया, P1 P2 यानी डेल्टा S डिस्टेंस कवर किया। ये जो आर्क है, ये डेल्टा S डिस्टेंस उस पार्टिकल ने डेल्टा टी टाइम में, उस माइन्यूट टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। सपोज द पार्टिकल P मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, वो पार्टिकल P डिस्टेंस मूव करता है P1 P2, जिसे मैं डेल्टा S कह रहा हूँ, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। ओके, देन द रेफरेंस लाइन OP कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। तो वो जो पार्टिकल P है वो तो रेफरेंस लाइन OP के ऊपर है। अगर वो पार्टिकल P मूव कर, मतलब रेफरेंस लाइन मूव किया ना, तो रेफरेंस लाइन यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो शुरू में रेफरेंस लाइन ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा थीटा। अब हमें रिलेशन पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या आता है, यहाँ फॉर्मूला क्या आता है, थीटा का आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एस, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी आर्क लेंथ फॉर्म की, आर्क लेंथ डेल्टा एस फॉर्म की है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल का रेडियस है। यहां से ये डेल्टा थीटा मेरे पास आ गया। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में हमने बड़ी डिटेल से स्टडी किया ना। तो डेल्टा एस मेरे पास यहाँ पे किसके बराबर होगा, आर को इधर आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। अब मुझे रिलेशन देखना है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं डेल्टा टी के साथ डिवाइड करवा देता हूँ। डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो मेरे पास होता है वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वेलोसिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, एक कर्व है। तो अभी ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो दिस टर्म यानी लेंथ, जो कि अभी मेरे पास है डिस्टेंस इनफैक्ट, तो ये मेरे पास वेलोसिटी नहीं होगा, ये भी मेरे पास स्पीड है। वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये भी मेरे पास आर्क है, ये मेरे पास आर्क है। अगर ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन होती तो ये डिस्प्लेसमेंट होता, तो इसे मैं सिंपली डिस्प्लेसमेंट लिख देता, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता, तो शुरू में इसे मैं सिंपली वेलोसिटी में यहाँ पे लिख देता। लेकिन अभी ये वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैं और क्या करूंगा, मैं करूंगा अप्लाई लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मैं क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ कि वो जो डेल्टा टी है ना, वो बड़ा माइन्यूट है, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा कम होगा तो मतलब ये बहुत ही डेल्टा थीटा बहुत कम होगा। अगर डेल्टा थीटा बहुत कम होगा तो ये जो आर्क इनफैक्ट बनती तो सर्कल के ऊपर तो आर्क होती है, लेकिन ये जो आर्क शुरू में जो फॉर्म होगी जब डेल्टा टी बहुत ज्यादा कम, वो जो टाइम है मोशन का टाइम बहुत ज्यादा कम होगा, तो शुरू में ये जो आर्क फॉर्म होगी ये इनफैक्ट मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, तकरीबन स्ट्रेट लाइन है। ये तो मुझे दिखने में जो से वो कर्व पाथ लग रही थी ना, ये मेरे पास तकरीबन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो शुरू में अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी का। अब ये मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा। पहले मेरे पास स्पीड बन रही थी, इनफैक्ट स्पीड और वेलोसिटी में भी थोड़ा सा अंतर डिफरेंस होता है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी के लिए कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अप्लाई लिमिट अप्लाई करता हूं इस तरीके से कि डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, दोनों साइड में मैं लिमिट को अप्लाई कर देता हूं। यहां पे भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जहां पे आर को बाहर रखो और डेल्टा लिमिट लगाता हूं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और यहां पे आर। अब ये मेरे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा वेलोसिटी का। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दी वेलोसिटी। ये लिमिट इंतहा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर है ना, उसने इनफैक्ट तुम लोगों की ये लिमिट देखना है, तुम लोगों ने लिमिट लगाई है या नहीं, यही भी उसने 2 नंबर 1 नंबर जितने भी देने हैं। ओके, और ये डेल्टा थीटा अपॉन लिमिट लगाऊंगा तो ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। अब वेलोसिटी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आर ये जो कि पोजीशन वेक्टर है ये भी इनफैक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर की फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी मेरे पास बराबर होती है, जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को मैंने पहले लिखा और पोजीशन वेक्टर को बाद में लिखा, तो तुम लोगों ने भी एंगुलर वेलोसिटी को पहले लिखना है, पोजीशन वेक्टर को बाद में लिखना है, क्योंकि तुम लोगों को पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा के बराबर नहीं होता, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इस वजह से ये रिमेंबर रखना है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए आसानी ये है कि जब अगर हमारा एक्सिस फिक्स है, अगर बॉडी एक ही एक्सिस के अबाउट, मल्टीपल एक्सिस के अबाउट नहीं, एक ही एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, तो सूरत में हमें वेक्टर्स में जाने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपली एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। तो वही बात, बट सिंस एज लॉन्ग एज एक्सिस इज फिक्स्ड, जब तक एक्सिस फिक्स्ड है
वी कैन ट्रीट अबव एक्सप्रेशन एज अ स्केलर, तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को वेक्टर की बजाय स्केलर में ट्रीट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है इट एक्सप्लेन वी इक्वल्स आर ओमेगा के तौर पे ही हम सिंपली लिख सकते हैं। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये पार्टिकल पी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ के लिए हम लीनियर क्वांटिटीज को या लीनियर काइनेमेटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, यानी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये पार्टिकल पी है, इसकी वेलोसिटी वी है, किसी भी पॉइंट पे इस वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। अगर ये पार्टिकल पी यहाँ पे है और इसके पास वेलोसिटी वी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। कैसे पता चलेगा, अगर एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे आगे छोड़ दो तो वो इस टेंजेंट के अलोंग मूव करेगा, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ये जो पार्टिकल पी है इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन वो अलोंग द टेंजेंट होगी। और यहाँ पे देखो इंट्यूशन साइड लिखा मैंने यहाँ पे v इक्वल्स आर ओमेगा। अगर मेरे पास ओमेगा कांस्टेंट, अगर मैं कहता हूँ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उस सूरत में वेलोसिटी मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अब जो पार्टिकल का रेडियस जितना ज्यादा होगा उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, कीपिंग द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा देखो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जब तुम लोग अगर कोई खाना काबा के अराउंड जो है वो तवाफ कर रहा है, तो जो लोग पास होते हैं, जो लोग पास होते हैं खाना काबा के पास, और इनफैक्ट जो लोग दूर दूर होते हैं, अगर वो एक ही टाइम में मतलब सेम टाइम में से एक ही चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब है ये जो पास वाला शख्स है ना, इसे ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है सेम चक्कर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये जो दूर शख्स होगा, चूंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है, तो इसे सेम टाइम में चक्कर कंप्लीट करने के लिए स्पीड से मूव करना होगा ना, भागना होगा, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी। इसे सेम टाइम में चक्कर कंप्लीट करने के लिए कम वेलोसिटी के साथ आराम से भी चलेगा तो 5 सेकंड में चक्कर कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर इसे भी 5 सेकंड में ही, अगर 5 सेकंड तो वैसे बड़ा माइन्यूट है, बहुत कम, नहीं मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर इसे भी 5 सेकंड, तो इसे फिर दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब जैसे जैसे रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस पार्टिकल का बढ़ता है तो सूरत में उनकी लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ती है। अब मतलब यहाँ पे मेरा क्या है कि अगर ये रोड है, रोड के ऊपर मैं मल्टीपल पार्टिकल्स को इमेजिन करता हूँ और ये रोड क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम होगी, सारे जो पार्टिकल्स हैं सेम टाइम में एक ही चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है सबके लिए, उसके बाद नहीं कर रहा। अब जैसे जैसे इसका डिस्टेंस कम है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी, इसका डिस्टेंस ज्यादा, इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, इसका डिस्टेंस भी ज्यादा, इसकी लीनियर वेलोसिटी उससे भी ज्यादा। तो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब रिलेशन देखते हैं लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, ए एंड अल्फा। तीन चीजों को नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे जाता हूं। तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन का आपस में रिलेशन क्या है, तो ये देखेंगे। इसके लिए क्या इमेजिन कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मान के चलो ये जो रेफरेंस लाइन है जो कि रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सीलरेशन, ये एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ रोटेट कर रही है। अगर ये एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ रोटेट कर रही है तो इस रेफरेंस लाइन या इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो पार्टिकल पी है वो भी लीनियर एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एज द रेफरेंस लाइन ओपी मूव्स विद एन एंगुलर एक्सीलरेशन। चूंकि रेफरेंस लाइन एंगुलर एक्सीलरेशन में अज्यूम कर रहा हूँ, अगर वो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा के साथ रोटेट कर रही है, देन पॉइंट पी विल मूव विद एन लीनियर एक्सीलरेशन ए। तो इसके ऊपर जो पॉइंट पी होगा जो कि सर्कुलर पाथ में होगा, सर्कुलर पाथ के लिए हम लीनियर क्वांटिटीज या लीनियर एक्सीलरेशन वगैरह को डिफाइन करते हैं, तो वो जो पॉइंट पी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो भी लीनियर एक्सीलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है। अच्छा, अब ये हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया कि v इक्वल्स आर ओमेगा के बराबर है। अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा, डेल्टा v विल बी इक्वल टू r इनटू डेल्टा ओमेगा। अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा t को दोनों साइड पे डिवाइड करवा देता हूँ, डेल्टा t को दोनों साइड पे डिवाइड करवा दिया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई लिमिट, अगेन यहाँ पे वही सारा सिनेरियो, लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, इस तरीके से कि जो डेल्टा t टाइम है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एज वेल। तो मैं लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, और ये मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, फिर आर एज इट इज, यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जिसके नीचे डेल्टा टी, जिसके साथ डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है उसी पे लिमिट अप्लाई होगी ना, आर पे नहीं अप्लाई होगी। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इंटू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये मेरे पास फॉर्मूला होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का या सिंपल एक्सीलरेशन का, लिमिट लगा के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा एक्सीलरेशन का, और ये जो लिमिट डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी
अगर ये मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो बराबर होगा आर अल्फा के, और लीनियर वेलोसिटी का किसके, आर ओमेगा के बराबर था। ठीक है। अच्छा थीटा का थोड़ा सा चेंज था, वो थीटा का थोड़ा सा अलग था, वो एस अपॉन आर था, उससे थोड़ा सा अलग था, बस ये रिमेंबर होगा। थीटा विल बी इक्वल टू एस अपॉन आर, बी इक्वल्स आर ओमेगा, ए इक्वल्स आर इनटू अल्फा। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इसकी डायरेक्शन होगी किसी भी पॉइंट पे अलोंग दी टेंजेंट। तो जैसे वेलोसिटी के अलोंग दी टेंजेंट थी, इसकी भी डायरेक्शन इज अलोंग दी टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। अब जितने भी पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी होंगे, अब यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन के ए इक्वल्स आर इनटू अल्फा, तो ए इक्वल्स आर इनटू अल्फा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जिस पॉइंट का डिस्टेंस आर ज्यादा होगा, एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी मुख्तलिफ पॉइंट होंगे उन सब का जो एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि सबका पोजीशन या सबका आर डिफरेंट होगा, तो सबका लीनियर एक्सेलरेशन भी डिफरेंट। अब जिसका यही पे देख लेते हैं, जिसका डिस्टेंस एक्सिस से कम है आर, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन भी कम होगा, और जिसका डिस्टेंस आर ज्यादा है उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बड़े सोफिस्टिकेटेड वे से, सोफिस्टिकेटेड मैनर से सारी चीजों को देखा, और यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को डेवलप किया, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और फिर एट द एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। उम्मीद है तुम लोगों की लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।